मेरे पास, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास यही रास्ता है कि आप मिस्टर बीन को ये सिखा दो कि कर्ज में ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, और फिर मिस्टर बीन को ओवरहेड कर उनको ये ऑर्डर लिखने को कहा जाए कि जो लिंक इन्होंने आपके लिए बनाया था अब उसे तोड़ दिया जाए। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो फिर वो रेड लाइन जिससे आप और मिस फ्रैंक बंधे हुए हैं उसे आसानी से हटाया जा सके। तुम्हें लगता है स्वर्ग जाना पार्क जाने जैसा है? कोई भी जा सकता है, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते? ओ बॉस, मिस्टर डिंग को प्रमोट भी कर सकते हैं ना? हाँ मिस्टर डिंग, मिस्टर डिंग, आप चुप क्यों? कुछ तो बोलिए। आपके बॉस आपकी वजह से कंफ्यूजन में है। हाँ, यू लॉ के दूत होने के नाते आप बस यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे या बॉस के लिए कुछ करेंगे भी? हाँ मिस्टर डिंग, देखिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप प्लीज मेरे बॉस की मदद कीजिए, क्योंकि उन्हें आप पर ही भरोसा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिस्क लूं या नहीं। क्या ये करना ठीक होगा? सही रास्ता है क्या? क्या करूं? बहुत ही मुश्किल हो रही है। हमें डिंग ज़ियांग को इस प्रॉब्लम में नहीं फंसाना चाहिए। पर बॉस, आप इसे प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं? हाँ, यही तो सॉल्यूशन है। आपका दूत होने के नाते उन्हें ये करना चाहिए। हाँ, क्या बॉस आप नहीं चाहते हैं कि उस स्टोन स्पिरिट को सजा दी जाए? हाँ बोलिए ना। और अगर ऐसा नहीं किया गया बॉस तो उसकी सजा आपको मिलेगी। इसके बारे में जरा सोचिए तो। हाँ, मेरा क्या होगा बॉस? बताइए मैं क्या करूंगा? ठीक है, आप तो मुझे छोड़ भी सकते हैं, पर मिस फ्रैंक के बारे में तो सोचिए। इन बेचारी का क्या होगा बॉस? मेरा यही डिसीजन है। बाकी आपको जो करना है वो करिए। Do me. मेरी फिक्र मत करो। बहुत सालों बाद। आप जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। मेरी बहन भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। तुम्हारी बहन? उसका नाम फैंग डाउनी है। आप जानती हैं उसे? अगर मैं वहां गया तो हो सकता है मैं श्यांग जुंग से मिल पाऊं, और अगर वो मिली तो पता चल जाएगा कि श्यांग जुंग है ही नहीं।
और ये गुत्थी भी सुलझ जाएगी, पर करूं क्या? मैं जानता हूं कि ये काम ऊपर वाले के कानून के खिलाफ है और इसे करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हे ऊपर वाले, अगर आप मुझे इस रास्ते से स्वर्ग में आने पर सजा नहीं देंगे तो मुझे रास्ता दिखाइए। लगता है जो मैंने कहा आपने सुना नहीं ठीक से। अगर आप मुझे इस रास्ते से स्वर्ग आने पर सजा नहीं देंगे तो प्लीज मुझे बताइए, साइन दीजिए। टीना, ये हमारी पूरी टीम की डिटेल्स है जिन्हें अलाउंस मिलने वाली है। प्लीज साइन कर दो। अरे, ये हाथ पर कैसा निशान है? कुछ भी नहीं, मैंने ही ये किया। पर क्यों? और कोई काम? नहीं नहीं। हाँ बोलो। कौन है? यू टियानली। इनका नाम इंटरनेट पे सर्च करो, एक बहुत बड़े डिवोर्स लॉयर है। तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं और तुम डिवोर्स लॉयर का कार्ड लेकर घूम रही हो। ये सब छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। मिस्टर डेंग को स्वर्ग से वापस आने में कितना टाइम चला जाएगा? मिस फैंग, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। वहाँ का एक दिन ना यहाँ के 1 साल के बराबर है। इसका मतलब अगर वहाँ कोई 4 मिनट रहता है तो यहाँ पर 1 दिन बीत जाएगा। मेरा मतलब उन्हें कुछ दिन तो लगेगा ही। इसका मतलब किताबों में और फिल्मों में सब सच होता है? मेरे हिसाब से इस मिशन को खत्म करने में कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर लगेगा।
वैसे चाहे जितना भी समय लगे, हम तो हर एक दिन को अच्छे से जिएंगे, क्यों है ना? अब एक मिनट रुक जाइए बॉस, मुझे दीजिए। ये आपका है और ये आपका है। मिस फैंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे बॉस स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, इसीलिए उन्हें स्पाइसी खाना कभी मत दीजिएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। खुद को देखिए बॉस, ये सब करना इतना जरूरी है क्या? हाँ, तुम चाहो तो कहीं और बैठ जाओ। अरे अरे, मेरी आंखों को क्या हो गया? मैं कुछ देख क्यों नहीं पा रहा? लगता है कि मैं देखना ही नहीं चाहता। मैं यहाँ से कहीं दूर जाकर बैठ जाता हूँ। हाँ। ये ज्यादा तीखा है, मत खाओ। तो बाद में हम कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम ले चलो वहाँ। क्या पता तुम्हें फिर कभी कोई विश मांगने का मौका ही ना मिले, इसलिए तुम अभी कोई विश क्यों नहीं मांग लेती? फिर तो एक विश जरूर मांगूंगी। ठीक है, तुम फिर से युलाओ बन जाओगे, इसलिए मैं 100 मांगूंगी। ठीक है, 1000। अच्छा, फिलहाल एक मांगती हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी है? हाँ। लेकिन डूमी, कुछ ही दिनों में मैं... तुम्हें एक बात बताऊं मैं? दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो कभी ये जोड़ा नहीं पहन पाते, और मैं उनमें से एक नहीं होना चाहती, और इसीलिए मुझे ये पहनना है ताकि मेरी ये विश पूरी हो जाए। तुम जानती हो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो क्या हुआ, हम इस वक्त तो साथ है ना? तुम अभी नहीं गए हो ना, और इसलिए मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। प्यार करना, नाराज होना और छोटी छोटी बातों पर लड़ना, वो सब तुम्हारे साथ करना है। डूमी, ठीक है, जानती हूँ ज्यादा ही मांग लिया मैंने। चलो कुछ और मांगती हूँ। यूटियाना, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकती हूँ? पर क्यों? क्योंकि जब मैं 6 साल की थी तभी आखिरी बार खिंचवाई थी। उससे पहले भी मेरी फैमिली हर साल स्टूडियो में जाकर एक फैमिली फोटो खिंचवाती थी, पर जब मैं 6 साल की हुई पापा ने आंटी से शादी कर ली। हालांकि रोई आंटी और पापा के साथ घर में रहने लगे, पर मुझे खुद नहीं पता कि क्यों। फिर मैं कभी फोटो खिंचवाने का मन नहीं किया। इतनी साल में एक भी फोटो नहीं खिंचवाई।
कामयाब हो गए। उन्होंने आप दोनों के बीच का लिंक तोड़ दिया। उसके बाद तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करेंगे। तो इन फूलों की क्या जरूरत है बॉस? तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो मुझे भूल जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं भूल पाए तो? हाँ, ये भी है। आप तो बहुत ही ज्यादा समझदार है बॉस, क्योंकि आप हमेशा दूर की सोचते हैं, इसीलिए मिस फैंग आपको बहुत प्यार करती हैं। हटाओ इन बातों को। डिंग ज़ियांग अभी तक वापस नहीं आया है। मुझे घबराहट हो रही है। मुझे भी बॉस। अरे मिस्टर डिंग, प्लीज बताइए ना कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। आपको सेफली यहाँ वापस आना ही होगा। हे ऊपर वाले, प्लीज डिंग का ख्याल रखिएगा, प्लीज। फेंगडोमी, मैंने उस लिंक को तोड़ दिया है। तोड़ दिया है? तुम्हारे यहाँ पर आने से पहले ही तोड़ दिया था। सच में? और अब से तुम दोनों का रिश्ता पहले की तरह नहीं होगा। वो अपनी सजा से मुक्त हो गया है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए सुनिए, मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरे बॉस मिस्टर यू आजकल कोई भी केस नहीं लड़ रहे हैं, पर आप किसी दोस्त की जानकार हैं, इसीलिए वो आपका केस एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस केस के बारे में आप किसी को कुछ न बताएं, क्योंकि बाकियों को बुरा भी लग सकता है। क्योंकि जब वो लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनका केस लेने से बिल्कुल मना कर देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। मिस लियो, आप कैसी हैं? बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ? सुना है आप बेस्ट डिवोर्स लॉयर हैं। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे अपना डिवोर्स सूट किसी भी हाल में जीतना है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है। काम शुरू करने से पहले कुछ कानून की कंडीशंस हैं। अगर उनमें से एक भी कंडीशन आपकी नहीं है तो आप केस फाइल भी नहीं कर सकती। क्या कंडीशन है? पहला बिगामी, दूसरा एडल्ट्री, तीसरा वायलेंस, चौथा मैलिशियस अबेंडमेंट, पांचवा इंटेंशन टू मर्डर, छठा इनक्यूरेबल डिजीज, सातवां मिसिंग, आठवां 6 महीने की पेनल्टी और आखिरी है कस्टडी। तो मिस लियो, ये बताइए कि आपकी इनमें से कौन सी कंडीशन है? वायलेंस, अब्यूज करता है। कभी पुलिस को बताया? कोई चोट है? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि पुलिस उसे बड़ा मुद्दा बना देती। अगर आप इसे बड़ा नहीं बनाना चाहती तो आप केस क्यों कर रही हैं? घबराइए नहीं, आपका लॉयर होने के नाते मैं इसे कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, पर आपको मुझे सब कुछ बताना होगा ताकि मैं आपके राइट्स प्रोटेक्ट कर सकूं। वो चोट तो उसे भी आई है। तो फिर ये लड़ाई है, ये डोमेस्टिक अब्यूज नहीं है। मैं तो इसे वायलेंस प्रूफ भी नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करती? चुपचाप मार खाती जब तक वो मेरी हड्डियां न तोड़ दे। तब जज को मेरा केस वैलिड लगता। मिस लियो, कानून सबूत की बिना पर चलता है। फैमिली इश्यूज सेटल करने में जज को भी मुश्किल होती है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी जरूरत है तो अगली बार अपने हस्बैंड के साथ आइए। वो पॉसिबल नहीं है। आपके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है। तो फिर मैं श्योर कैसे होऊंगा कि उसने मेरी सजेशंस और टर्म्स को मानने से इनकार कर दिया? पर मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, उससे बात भी नहीं करना है। आपने अपनी मर्जी से शादी की और अब मर्जी से डिवोर्स देना चाहती हैं। अगर सच में ऐसा है कि आप उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हैं तो मैं आपकी मदद शायद नहीं कर पाऊंगा। क्या मतलब आपका? मतलब तो साफ है कि आप पहले श्योर हो जाइए कि आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं। मिस लियो, लगता है आप समझ नहीं पा रही कि मेरे बॉस आखिर क्या कहना चाहते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बॉस के कहने का मतलब है कि मिस लियो, अगर आप डिवोर्स देने के लिए श्योर नहीं है तो इस पर इतना डिस्कस करने से केवल समय खराब होगा और कुछ नहीं। वैसे मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि क्यों ना मिस लियो पहले आप अपने घर जाइए और वहाँ पर अच्छे से बैठ कर सोचिए कि आपको क्या करना है, डिवोर्स लेना है कि। रुको बस, इनके लिए एक कप चाय लेकर आओ। चाय?
मैंने कहा इनके लिए चाय लाओ। ओह, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ, 1 मिनट रुकिए। मिस यू, माफ कीजिए, तो हम कहाँ थे? जॉब कैसी चल रही है? हाँ, बताना बहुत मुश्किल है। बता पाना मुश्किल है। टीना से तुम्हारी दोस्ती नहीं हुई क्या? उससे दोस्ती हो गई है, पर अब जाओ की प्रॉब्लम है। हाँ, जब भी टीना उसे देखती है वो मुझे देखता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। टीना से कह दो कि जाओ तुम्हें परेशान कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। कम ऑन, मैं एक न्यू कमर हूँ, मुझे ये सब सहना ही होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? उससे मिले भी बहुत साल हो गए हैं। मैं भी सालों से उससे नहीं मिली। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? क्या हुआ? जब मैं टीना से मिला था तो उसने बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, और फिर उसने मुझे ये भी बताया कि उसका हस्बैंड उसे गालियां भी देता है। वो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। हे, तुम उससे ज्यादा बात मत करना, ठीक है? वो आसानी से बुरा मान जाती है। तुम जानते हो, कल मैंने उसे मिस्टर यू के बारे में बताया तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उससे दोस्ती करना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं कब क्या कर बैठेगी। तुमने आखिर किस वजह से मिस्टर यू के बारे में टीना को बताया था? वो मुझे लगा कि उसकी मदद करने से उसकी प्राइवेट लाइफ में सुधार आ जाएगा। हर दिन कितने लोग डिवोर्स लेते रहते हैं, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? लेकिन कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उसे बुरा लगा। अगली बार ऐसा मत करना। हमें दूसरों को उनका स्पेस देना बहुत ही जरूरी होता है। हाँ ठीक है, समझ गई। चलो चलो। लियू यूटिंग? हाँ, तुम्हारी बहन की कलीग है। याद आया कुछ? मैंने ये नाम कहीं तो सुना है। मिस फ्रैंक, देखिए, मैंने अपने रिकॉर्ड्स के लिए उसकी साइड से फोटो ली थी। ये वही है ना? लियू यूटिंग, ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। तुमने इसके पास भी वो नेगेटिव एनर्जी वाली तितली देखी क्या? हाँ, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसका बॉस की सजा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। पर कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानता, पर मुझे लगता है। क्या तुम मुझे भी कुछ कहने का मौका दोगे? हाँ बॉस, अब आपकी बारी है। बोलिए ना, बोलिए। हाँ, वैसे भी मुझे वॉशरूम जाना है, आप दोनों बात कीजिए। हाँ, मैंने उस तितली को बहुत दिन से नहीं देखा था। पर मैं लियू यूटिंग से काफी दिनों से नहीं मिली हूँ। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो फिर उसका कनेक्शन कैसे हुआ? इसलिए मैं तुम्हें और गौर से सोचने के लिए कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये औरत हमारे लिए मुश्किल खड़े करने वाली है। लियू यूटिंग कॉलेज के दिनों में काफी एक्टिव लड़की थी, बास्केटबॉल की मैनेजर भी। बेसिली भी उसी में खेलता था। अच्छा? मैं उस वक्त बेसिली को डेट कर रही थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं उसे पसंद करती हूँ। तभी मुझे पता लगा कि उसे बेसिली पसंद है। फिर क्या हुआ? ऐसा कुछ याद रखने लायक तो नहीं है। शायद फिर उसने कॉलेज चेंज कर दिया या फिर पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हें क्या लगता है कि बेसिली का भी इन सब चीजों से कनेक्शन है? नहीं, सोच रहा हूँ कि बाइसिली में ऐसा क्या है जो उसने इतनी लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें भूल जाते हैं। मुझे लगता है इन सब बातों से जेलसी हो रही है तुम्हें। मैं जेलस तो नहीं हूँ, पर ये जरूर सोच रहा हूँ कि अगर तुम तीनों के बीच कोई लव ट्रायंगल था तो तुम्हारे मन में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर उसकी तरफ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मैंने उसे कभी हर्ट नहीं किया। ये मुद्दा तो और भी उलझता ही जा रहा है। हाँ बॉस, बॉस, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे मिल गई। देखिए देखिए, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ओके। हाँ, भेज दिया।
कैसी इन्फॉर्मेशन? लियू यूटिंग के क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री। लेकिन तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मिस फैंग, मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत के दिनों में बॉस केवल मर्डर के केस ही लड़ा करते थे क्योंकि उन्हें अच्छा लगता था। ताकि इससे बहुत सारी तितलियां मिले। बिल्कुल सही। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में मेरे कुछ दोस्त भी हैं, इसलिए मैं उनसे थोड़े फेवर्स ले लेता हूँ। वो टाइचुंग सिटी के गैस स्टेशन पर फ्यूल भरवाती है, वो भी हर महीने उसी टाइम पर। हो सकता है वो उसी एरिया की हो और महीने में एक बार घर जाती हो। इतना बड़ा कोइंसिडेंस, हर महीने उसी टाइम पर। बॉस कभी कभी तो वो टाइचुंग जनरल हॉस्पिटल में कॉफी और खाना भी खाती है। मतलब एक रूटीन फॉलोअप के लिए जाती है। मतलब उसे कोई बीमारी है? टाइचुंग जाकर इस बारे में पता लगाते हैं। तो तुम कब जा रहे हो? 1 मिनट में। मैं अभी चलूंगी। हाँ मिस फैंग, मेरी तो बस यही राय है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ये उस स्टोन स्पिरिट की सजा से रिलेटेड हो और वहाँ पर कोई खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जब तक आप ठीक है तब तक ही मेरे बॉस भी ठीक है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि फिलहाल के लिए आप अपने उस कॉलेज के दोस्त से जितना हो सके उतना ज्यादा दूर रहें, ठीक है? हो गया। ठीक है। हाँ, जूस पीता हूँ मैं। वो तो बस मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और फिर उसने कॉलेज भी छोड़ दिया था। फिर भी उसके मन में इतना गुस्सा है मेरे लिए। ये कैसा इत्तेफाक है? और वो रूही की कलीग भी है। कौन है मेरी कॉलेज? किसकी बात कर रही हो? तुम अंदर कैसे आ गई? नॉक तो करना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारा मेकअप क्लींजर चाहिए। वहाँ डेस्क पर रखा है, ले लो। वैसे क्या बड़बड़ा रही थी तुम? जिस कलीग के बारे में तुमने यू को बताया, वो यू से मिलने के लिए आई थी। क्या? वो मेरी सुपरवाइजर टीना है। क्या वो सच में उससे मिली? अच्छा है, मुझे लगा नहीं था वो वहाँ जाएगी। तो फिर क्या हुआ? क्या बताऊं? वो उसकी बातें हैं, मुझे क्या पता इस बारे में। ये बोलो ना कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे ज्ञान मत दो, समझे? फैंगरुई, मेरी एक बात सुनो। तुम इस बारे में उससे बिल्कुल बात मत करना। हमें उनको स्पेस देने की बहुत जरूरत है, समझे? वाह, एक ही दिन में मुझे यही ज्ञान दूसरी बार सुनने को मिल रहा है। इट्स अमेजिंग। कम इन। टीना सुनिए, आपकी कार की वजह से बाकी गाड़ियां निकल नहीं पा रही। हे, बाय द वे, आप कल मिस्टर यू से मिली, कैसा रहा सब? तुम्हारे लॉयर दोस्त में थोड़ी सी प्रोफेशनल एथिक्स है। उसे अपने क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी नहीं आती। अरे नहीं, मिस्टर यू ने मुझे आपके केस के बारे में कुछ नहीं बताया। वो मेरे बहन के बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैंने सिर्फ पूछा और कुछ भी नहीं। मेरी बहन ने भी कुछ नहीं बताया, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी और कोई वजह नहीं है। तुम्हारी बहन? तुम्हारा मतलब फैंग डुओमी? हाँ, आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना। मैं कभी उससे मिलाऊंगी। ओके। उसके साथ रहती हो? हाँ। तुम रहती कहाँ हो? मैं कहाँ रहती हूँ ये जानकर क्या करेगी? अजीब है। मिस लियो, मैंने आपकी मेडिकल हिस्ट्री चेक की। आपकी एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चल रही है और आप फिलहाल मेडिसिन पर हैं। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मुझे इसका जवाब दीजिए। ये कोर्ट में आपके केस को कमजोर भी कर सकता है। मेरी मेडिकल हिस्ट्री कहाँ से मिली? टाइचुंग जनरल हॉस्पिटल, याद है ना? ताइचोंग? अगर मुझे ट्रीटमेंट कराना ही था तो मैं थाईचोंग क्यों जाऊंगी? क्योंकि डॉक्टर जू को ताइपी से ताइचुंग के हॉस्पिटल में असाइन किया गया है। पिछले 10 सालों से वही आपके डॉक्टर रहे हैं, इसलिए बहुत नॉर्मल है कि आप उनके पास ताइचुंग जाएं। सही है। बीमारी से अगर मेरा केस कमजोर हो जाएगा
तो फिर मैं केस नहीं करूंगी। सुनिए मिस लियो, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब आप मुझसे अपनी सारी जानकारी शेयर करेंगे तभी हम ये केस जीत सकते हैं, फिर चाहे आपकी कोई भी मेडिकल हिस्ट्री हो। नो थैंक्स, मैंने अब अपना मन बना लिया है। तो अब जब हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं, तो फिर हम साथ ही मरेंगे। हे मिस लियो, रुकिए। ये नहीं रुकेगी। मिस लियो ने अभी क्या कहा? हम साथ में मरेंगे? साथ में मरेंगे? बॉस, वो घर जाके अपने हस्बैंड को मारने वाली है क्या? उसने अभी बोला साथ में मरने के लिए। लगता है वो किसी और की बात कर रही थी। मैं नहीं जानता कि डूमी और उसके बीच क्या हुआ, पर उसे अपने हस्बैंड से ज्यादा गुस्सा डूमी पर है। और वो जिसके साथ मरने की बात कर रही थी वो डूमी हो सकती है। मिस फैंग? नहीं। बॉस, हम लोग क्या करेंगे? आखिर तुम्हारे बॉस वापस कब आएंगे? हाँ, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। तुम नहीं जानते सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है। जानते हो, हम लोग एक औरत से मिले हैं जो मिस फैंग को चोट पहुंचाना चाहती है और उसके आसपास निगेटिव एनर्जी वाली तितलियां भी थी। अगर उस औरत की बदले की आग मिस फैंग तक पहुंच गई तो उस आग में तो मेरे बॉस भी झुलस जाएंगे। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस सजा की बात तुम कर रहे थे ये वही है? ऐसा मत बोलो, नहीं तो वो हमें सुन लेगी। डिंग जियांग जंग ऊपर पहुंच चुके हैं, अब सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर उनके आने तक यूटी आने को कुछ हो गया तो ये सब करने का क्या फायदा होगा? यही तो बात है। इसीलिए तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो। जैसे ही तुम्हारे बॉस वापस आते हैं हमें सबसे पहले खबर दो। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। तुम दोनों अपना ख्याल रखो। हाँ, क्या मिस्टर यू जियांग के आने तक वो जिंदा रह पाएंगे? ये तो कोई नहीं जानता कि इस खेल का रिजल्ट निकलने वाला है। फैंग डुओमी, लियो यूटिंग, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? क्या लगता है ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो प्रिटेंड करना बंद करो। ये उस स्टोन स्पिरिट की सजा से रिलेटेड हो सकता है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने उस कॉलेज के दोस्त से अभी दूर ही रहिए, ठीक है ना? आई एम सॉरी, मुझे घर पर कुछ काम है, मैं बाद में मिलती हूँ। मेरी बात सुनो। कुछ दिनों पहले सिली ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन फैंग क्विनरी तुम्हारे सिली के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो तुमने उसे सब बता दिया? मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे ये लगता है कि अगर हम यहाँ बात करेंगे तो जब तुम्हारी बहन ऑफिस से घर जा रही होगी तो उसे सब पता चल जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि टीना डोमी को चोट पहुंचाएगी, लेकिन क्यों? उसने मुझसे डिवोर्स केस के लिए कंसल्ट किया। कंसल्टेशन के दौरान मुझे समझ आया कि वो डूमी से नफरत करती है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा, पर मेरा यकीन करो, इसमें डूमी इन्वॉल्व है, इसलिए मैं कोई भी गलती नहीं होने दे सकता। लेकिन डूमी को इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। ठीक है, तुम क्या जानना चाहते हो? मुझे ये बताओ कि कॉलेज में तुम और डूमी एक रिलेशनशिप में थे, और ये भी कि यू यूटिंग भी तुम्हें बहुत पसंद करती थी। हाँ। तो क्या इसीलिए वो डूमी से नफरत करती है? जैसे मुझे याद है उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है कभी। क्या तुम श्योर हो? वेल, क्या तुम ये जानते हो कि लियू यूटिंग साइकेट्रिक हेल्प ले रही है? डॉक्टर ने बताया कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, काफी सालों से। मुझे एक बात याद है, पर मैं ये नहीं जानता कि ऐसा उसकी बीमारी की वजह से हुआ होगा। कॉलेज में मैं जानता था कि वो
मुझे पसंद करती थी। वो अक्सर अचानक से मेरे पास आकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करती रहती थी। सच कहूं तो मुझे बहुत इरिटेशन होती रहती थी, इसलिए एक दोस्त से मिलवाया। तुम्हारे उस दोस्त का नाम क्या था? गुओ जुनलिन। मुझे याद है हमारी पूरी टीम उस रात क्लब में सेलिब्रेट कर रही थी। टीना हमारी टीम की मैनेजर थी। उसने मुझे मैसेज करके इनवाइट किया था, लेकिन मुझे लगा कि वो बस मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती है, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि उसे कह दे कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि पार्टी कैसी रही। फिर मेरे दोस्त ने मुझे थैंक्स कहा और ये भी कहा कि वो बहुत खुश है। मैं उस वक्त उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले सेमेस्टर में पता चला कि टीना ने कॉलेज छोड़ दिया और फिर उसके बाद हम कभी नहीं मिले। बॉस, देखिए बॉस, मुझे मिस लियू के पति की प्रोफाइल मिल गई है। दिखाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस फैंग, मिस लियू और उसके हस्बैंड सब एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। मुझे इसी से पता चला है। एक्सक्यूज मी, उसके हस्बैंड का क्या नाम है? हाँ, गुओ जुनलिन। गुओ जुनलिन? मुझे यहाँ क्यों लाई हो? बहुत शोर है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा मुझे यहाँ क्यों लाई हो तुम? उस तरफ चलकर बात करते हैं, यहाँ शोर है। उधर चलो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। चलो डूमी, चलो चलो, कम ऑन डूमी। क्या बात है? ये क्या किया तुमने? रुको। एक कहानी सुनी है, सुन लो, फिर देखती हूँ कि तुम फोन रिसीव कर पाओगी या नहीं। तुम भागना चाहती हो? कुछ साल पहले इसी जगह पर मैं भी भागना चाहती थी। क्या मतलब? कुछ साल पहले एक रात यहाँ पर ऐसे ही एक लड़की का फोन फेंक दिया गया था, इसी जगह पर, बिल्कुल ऐसे ही। उसके दोस्त उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे और उस रात एक लड़के का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।